पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। क्या बताऊं, अभी तक वो गद्दार सेनापति मेरे हाथों नहीं लगा, लेकिन एक न एक दिन वो मुझे जरूर मिलेगा और उसी दिन मैं अपने पिताजी का बदला चुकाऊंगा। युवराज की जय हो। नमस्ते बेटा। बेटा, आज रात में ही हमने एक ऐसा भयानक स्वप्न देखा है जिसे मैं सोचता हूं तो हमारा दिल धड़कने लगता है। अरे चाचा जी, आपने ऐसा कौन सा सपना देखा जो आपका दिल धड़कने लगा? सुनो बेटा, मैं बताता हूं। बताइए चाचा जी। रात में एक सपना है देखा कुंवर, कौन सा सपना देखा आपने चाचा जी? रात में एक सपना है देखा कुंवर, सोच कर आज सोया नहीं रात भर। कौन सा ऐसा सपना देखा चाचा जी? जब तक सेनापति निर्मला ना मरे, जब तक सेनापति निर्मला ना मरे, आत्माएं भटकती रहे दर बदर। चाचा जी, हाँ बेटा। आप सत्य कह रहे हैं कि हमारे पिताजी के दुश्मन अभी भी जिंदा है और हमारे पिताजी की आत्मा हमें ललकार कर यही कह रही कि बेटा अकबर, तुम्हारे पिता की कातिल अभी जिंदा है। हाँ बेटा। इसलिए बेटी हो निर्मला ने किया है दगा। क्यों नहीं? बेटी हो निर्मला ने किया है दगा, बेटी हो निर्मला ने किया है दगा, मरवा मेरे पिता को किया है दफा। हाँ बेटा। दुश्मनों का करूंगा अभी खात्मा। चाचा जी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, दुश्मनों का करूंगा अभी खात्मा। रहती जंगल में मुझको लगा है खतरा। इसी जंगल में रहती है और इस वक्त चलकर उसका इस दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे। हाँ बेटा, पिता और पुत्र का एक ऐसा नाता होता है जो पुत्र ही पिता की आत्मा को शांति दे सकता है। क्यों नहीं चाचा जी? बेटा, महाराज की याद में हम खाना पीना सोना सब भूल गए। केवल महाराज की याद रात दिन सताती है। बेटा, अपने पिता के कातिलों को जान से खत्म कर दो,
क्योंकि तुम्हारे पिता की आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक तुम्हारे पिता के दुश्मन मारे नहीं जाएंगे। आप सत्य कह रहे हैं चाचा जी। इसी वक्त चलो और ढूंढकर निर्मला को और सेनापति को जान से खत्म कर दो बेटा। क्यों नहीं? चलो बेटा। आओ। याद रहे, आज साम्राज्य के निवासियों, इस राज आसाम पर हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। ये भगवान, ये कई बात हमारी सोच में नहीं आवत। ये जब देखो खाली एक चीज कहता है, मेरा दबा था, मेरा दबा है और मेरा दबा रहेगा। हराम खोर, क्या बात करता? साले, क्या दबा रहे? तो ही तो कहा था, मेरा दबा था, दबा है और दबा रहेगा। ये बात नहीं रामबली, है? हमने कहा इस राज आसाम में हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। ये बात है। हाँ, आओ मेरे साथ। साला जब बोले जा रहे बोले, उधर सेनापति को फंसवा दिया, उधर भाई को बहन से जुदा कर दिया, बहन को राज से बाहर करवा दिया, अब उसकी मौत का भी जुगाड़ कर दिया। एक भाई आज जा रहा खुद अपनी बहन को मारने। धन्य भगवान। अरे रहाओ सारे चोर, तोहार तो जौन मौत हो, जौन कुकुरी बिलारी के न भय हुए। बताओ, बाप बिटिया बेटवा पूरा परिवार नाश कर दे। इनका सारन का हमसे मतलबो ना है ना। मंत्री जी, ये जौन करत हा, तोहार तो सारे जवन मौत होए, जौन कुकुरी बिलारी सियारे के न भय होए। हो बड़ा घमंडी बाटियाना, अरे फूटे तोरे पाप का हंडी, बड़ा घमंडी बाटियाना। ओ बड़ा घमंडी बाटियाना, बड़ा घमंडी बाटियाना, बड़ा घमंडी बाटियाना। फूटे तोरे पाप का हंडी, बड़ा घमंडी बाटियाना। कई दिन का वक्त बीत गया और शेखर ने मुझसे वादा किया था कि मैं जा रहा हूँ मुल्क बंगाल और बहुत जल्द ही उस त्रिकाली के हवन कुंड की राख लेकर आएंगे, जिससे हमारे पिताजी के शरीर पे छिड़काव करेंगे और वो ठीक हो जाएंगे। और अभी तक उनका कोई पता नहीं। शेखर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। किसके सहारे जीऊं और किसके सहारे नहीं, अब तो सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है। और जब से मिले हो बस तुम्हारी राह देख रही हूँ। कम से कम आके मुझे जीने का कोई रास्ता बता जाओ शेखर, मुझे रास्ता बता जाओ। और मितवारे ओ मितवा, मितवारे ओ मितवा। दिन बीते कोई जाता नहीं बता जा, कैसे दिन बीते कोई जाता नहीं बता जा। कहाँ जाऊँ जाऊँ कहाँ राह दिखा जा, मितवारे ओ मितवा।
चिंगारी लागे सोना लागे बिंदिया, आँखियों से उड़ी गई रतियों की नींदिया। चिंगारी लागे सोना लागे बिंदिया, आँखियों से उड़ी गई रतियों की नींदिया। हल्की सी झालकी कभी तो दिखला जा, कहाँ जाऊँ जाऊँ कारा दिखा जा। मितवा रे ओ मितवा, मितवा रे ओ मितवा। निर्मला, तू अभी भी जिंदा है? क्यों? भैया आप? मैं तो सोच रहा था कि तुझे राजमहल से मार कर निकाल दिया है तो तू कहीं मर गई होगी, लेकिन अभी भी तू जिंदा है। और हाँ, जब तक तू जिंदा रहेगी तब तक मेरे पिताजी की आत्मा भटक। ऐसा मत कहिए भैया, मैं कल भी कहती थी और आज भी वही बात कहती। मैं सत्य कह रही हूँ, मैंने पिताजी को नहीं मारी। निर्मला, मैं निर्दोष हूँ, बेगुनाह हूँ। हर दोषी यही कहता है कि मैं निर्दोष। और आज तुझे मारकर इस दुनिया से मिटाकर मैं अपने पिताजी की आत्मा को शांति दिलाऊंगा। इसलिए निर्मला, तू मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसा मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में बहुत पछताना पड़े। हमें नहीं निर्मला, तूने जो कर्म किया है वो तुझे पछताना। इसलिए मरने के लिए तैयार हो जा निर्मला। ऐसा मत कीजिए। तुझे मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं भैया, मैं आज तुझे इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा मत कीजिए। नंबर 1, नंबर 2। रुक जाओ कुंवर, रुक जाओ और मेरी बात सुनो। और वार तू निर्मला पर चलाया या गलवारे, वार तू निर्मला पर चलाया या गल, जिंदा खा जाऊंगा आज तुझको कुंवर जिंदा। ये तेरी बहना तू इसका भाई मक्कार है, भाई होकर बहन पर कर रहा तू वार है। और मैंने सोचा नहीं ऐसा होगा कुंवर, मैंने सोचा नहीं ऐसा होगा कुंवर, मैंने सोचा नहीं ऐसा होगा कुंवर, जिंदा खा जाऊंगा आज तुझको कुंवर जिंदा। बेटा कुंवर, आज मैं क्या देख रहा हूं? अरे क्या दिखाते प्रभु ये मुझे आप है क्या? क्या दिखाते प्रभु ये मुझे आप है क्या? दिखाते प्रभु ये मुझे आप है, रिच कैसे बने ये मेरे बाप है। निर्मला सेनापति ने इनको डाला मार है, रीछ बनिए निर्मला पर कर रहे उपकार है।
समझ में नहीं आ रहा राज है। कुछ समझ में नहीं आ रहा राज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा राज है। कैसे बने ये मेरे बाप हैं। कुंवर सिंह, तू ये सोचता है कि तेरी बहन ने तेरे पिता का खून किया है, हाँ पिताजी, लेकिन ये झूठ है। झूठ है। तुझको जिसने भी बताया उसने तेरी बहन पे झूठा आरोप लगाया है। बहन तेरी गुनहगार नहीं, गुनाह तो मेरे हाथों हुआ है जो आज ये सजा मैं पा रहा हूँ। पिताजी आपके हाथों? हाँ बेटा, सुनो मेरी बात को। मरी की लालच में धोखा खाया अपने आप है, रीछ बनकर हूँ भटकता नाग का ये सांप है। और नाग के सांप से आई बाधा कुंवर नाग। नाग के सांप से आई और बाधा कुंवर नाग के सांप से आई और बाधा कुंवर। जिंदा खा जाऊंगा आज तुझको कुंवर जिंदा। आज तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया पिताजी। आज मैं उस मंत्री के बहकावे में आकर इतना बड़ा कदम उठा लिया कि आज अपनी देवी जैसी बहन पर इतना बड़ा अत्याचार किया, इतना बड़ा सितम किया कि आज मैं किस हाथों से अपनी बहन से माफी मांगूं, जिन हाथों से मैंने अपनी बहन पर हंटर चलाए, और किस जुबान से मैं अपनी बहन से माफी मांगूं पिताजी, जिस जुबान से मैंने अपनी बहन पर कलंक लगाया। बेटा कुंवर, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं पिताजी। बेटे कुंवर, जो लहू तेरी रगों में है वही लहू तेरी बहन के रगों में है। और तेरी बहन है, तू उसका भाई है। भाई बहन का प्यार ही अटूट होता है। जिस हाथों से तूने अपनी बहन पर अत्याचार किया है उन्हीं हाथों को जोड़कर अपनी बहन से माफी मांग, और तू विश्वास कर तेरी बहन है, तुझे माफ कर देगी बेटे, वो माफ कर देगी तुझे। बहन निर्मला, आपसे माफी मांगने के काबिल तो नहीं हूं बहन, लेकिन फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं बहन कि हमें माफ कर दो बहन, हमें माफ कर दो बहन, हमें माफ कर दो। नहीं भैया, कहते नहीं है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर चलाए तो उसे भूला नहीं कहते। और फिर मेरी तरफ से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ किया। माफ कर दिया बहन? हाँ भैया, गलती आखिर इंसानों से होती है। तो बहन, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि जा रहा मंत्री को मैं दूंगा पिताजी मार है, तब पिता बहना को वापस ले चलूं दरबार है। और जिसने बहकाया झूठी बता बात है, जिसने बहकाया झूठी बता बात है, जिसने बहकाया झूठी बता बात है। रिच कैसे बने ये मेरे बाप हैं। बहन निर्मला, तुम यहीं पर रहना और पिताजी की रक्षा करना, की देख रेख करना। मैं इसी वक्त जा रहा हूं
उस शहरामजादे मंत्री को मारकर मैं तुरंत आऊंगा बहन। उसके बाद आपको और पिताजी को राजमहल वापस ले चलूंगा बहन। हमें आशीर्वाद दो बहन कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं, इस दुनिया से उस हरामजादे का नामो निशान मिटा सकूं। हाँ बहन, हमें आशीर्वाद दो बहन। जीते रहो भैया, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ठीक है बहन। हे भोलेनाथ, हमारे भाई की रक्षा करना, क्योंकि भाई के सिवा और मेरा कोई सहारा नहीं है। बस तुमसे ये विनती है कि हमारे भाई को उसके कामयाबी में उसका साथ देना। अब अपने पिताजी को लेके अपनी झोपड़ी में इंतजार करूंगी। जब मेरे भैया आएंगे तब पिताजी को लेके साथ राजमहल जाऊंगी। चलिए पिताजी, आइए।